नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और जनता टीवी में इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जुड़े हुए हैं। कई अहम मसले हैं हिमाचल से जुड़े हुए, कंगना से जुड़े हुए, जिनसे हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जयराम ठाकुर जी जनता टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। प्रदेश की बेटी महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, उस पर जयराम ठाकुर का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का रिएक्शन क्या है? हम पहले भी अपनी बात को जाहिर कर चुके हैं कि हिमाचल की बेटी का अपमान इस कदर जो है हिमाचल के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और जिस प्रकार से उनके खिलाफ एक साजिश के तहत एक के बाद दूसरा मामला बनाते जा रही है सरकार, जी। ये पूरे देश की जनता की समझ से परे की बात है। और कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक सरकार, एक प्रदेश की सरकार जो है एक लड़की के लिए इस कदर तक जो है उनके पीछे पड़ जाएगी, उनका घर तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दिए जाएंगे। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है और ऐसे में पूरे हिमाचल प्रदेश का एक सेंटीमेंट है कि इस सारी चीज का विरोध होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ हिमाचल ही नहीं, अब ये सेंटीमेंट पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल सरकार की तरफ से कंगना को किस तरीके का सपोर्ट, एक प्रदेश में प्रदर्शन तो हमने देखा, लेकिन सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा कंगना को, ताकि वो आगे की लड़ाई को जारी रख पाएं? क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि कंगना ने खुलकर कहा, और हिंदुस्तान का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात है, हमने उनकी सुरक्षा के संदर्भ में जो उन्होंने चिंता जाहिर की थी, उसके हिसाब से हमने उनको सुरक्षा प्रदान की है। और केंद्र सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं कि केंद्र सरकार ने भी उनको सुरक्षा मुहैया कराई है, वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा, जो बहुत आवश्यक थी ऐसे संकट के क्षण में, ऐसे इस दौर में। अब दूसरे उसके पश्चात हम यही चाहते हैं कि जिस फील्ड में वो काम कर रही हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उस फील्ड में वो काम करें, उनको काम करने का एक वातावरण, एक माहौल दें। और ऐसे दहशत और परेशानी के दौर से जो है वो जहां गुजर रही है, उसमें वहां महाराष्ट्र सरकार को मदद करनी चाहिए। कभी वो दौर भी था जयराम ठाकुर जी जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दल के तौर पर थे, गठबंधन में सरकार भी रही है महाराष्ट्र में। क्या उस नाते आपकी उद्धव ठाकरे से किसी तरीके की कोई बातचीत हो पाई कंगना को लेकर? नहीं, मेरी बात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके ही चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि बहुत होलिया इस सारी चीज को अब रोकना चाहिए। एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ करके जो है कंगना रनावत को वहां पर सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ में काम करने के माहौल में मदद करें। आपको लग रहा है जयराम ठाकुर जी कि महाराष्ट्र सरकार बीएमसी बदले की भावना से काम कर रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से। और क्या कर रहा है, वही कर रहे हैं। वही तो हैरानी की बात है, एक घर चुना जाता है तोड़ने के लिए, लाखों घर और बने हैं और उसमें वायलेशन उससे कई गुना ज्यादा हुई होगी। मुझे मालूम नहीं इसमें वायलेशन है कि नहीं है, ये भी एक विषय जांच का है। लेकिन फिलहाल हम एक चीज को देखते हैं, जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई है। एक व्यक्ति के लिए जो है वो सारा वहां पर इस प्रकार से किया गया, उनके मकान को तोड़ने के साथ साथ में। और भी चीजों को अगर हम देखें तो उसमें बड़ी साफ दिखाई दे रही चीज है कि सरकार एक लड़की के पीछे इस कदर पड़ गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका एक रिएक्शन हिमाचल में देखा हम लोगों ने, किस तरीके से प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। लेकिन कुछ आवाजें इस तरीके से भी उठ रही हैं कि प्रियंका गांधी का जो आवास है हिमाचल में, उसको भी डिमोलिश कर दिया जाए। सरकार क्या कुछ खामियां निकाल रही है क्या उनके आवास के निर्माण में किसी तरीके से? नहीं, बिल्कुल इस प्रकार की बात बिल्कुल भी नहीं है, ना सरकार के स्तर पर ना संगठन के स्तर पर। सिर्फ इतनी ही बात है कि जहां कंगना का घर तोड़ दिया गया, वहां उस रिएक्शन में, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार सत्ता में, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है गठबंधन के साथ शिवसेना के, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो किसी ने सहज रूप से अपना कोई रिएक्शन दिया होगा, लेकिन सरकार और संगठन के स्तर पर ऐसा कोई विषय नहीं। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जयराम ठाकुर जी इस तरह से भी लग रहे हैं कि कंगना को फ्रंट पर रखकर बीजेपी खेल रही है। देखिए, ये सारे आरोप मुझे लगता है कि बेबुनियाद है। कंगना रनावत ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और उन भावनाओं में ऐसा पूरे देश को लगा कि इस तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए उनको समर्थन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जब पूरे समाज ने
कंगना के साथ सहयोग देने के लिए मन बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, एक मॉरल सपोर्ट किया, तो मैं समझता हूं उसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। और राजनीति अभी सारी चीज को लेकर के उस रूप में है ही नहीं। हमारी पार्टी के कौन से नेता हैं जो सीधा उनके लिए जो है वो झंडा उठा करके काम कर रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है। जहां तक भी बात है, बहुत सारे सामाजिक संगठन मिलकर के काम कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि हमको ऐसे संकट के क्षण में कंगना के साथ खड़े होना चाहिए, और ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी की। मुंबई चूंकि एक फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई, और ऐसे में बड़े बड़े और दिग्गज कलाकार वहां पर रहते हैं जयराम ठाकुर जी, कोई भी कंगना के सपोर्ट में नहीं आ रहा है सामने, ना कोई ट्वीट कर रहा है, ना कोई बयान दे रहा है। क्या आपको लगता है कि वहां भी एक डर का माहौल है जिसकी वजह से उनको भी लगता है कि बीएमसी लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में तो मुझे देखिए, हमें तो किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, किसने समर्थन किया है या नहीं किया, उस पर नहीं मुझे कहना कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा माहौल जो है वहां इस प्रकार का खड़ा कर दिया गया है, और जिसके चलते ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्या कंगना के पीओके वाला जो बयान था कि मुंबई पीओके जैसा लग रहा है, इससे जयराम ठाकुर आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की बातों को लेकर के ना जोड़ा जाए हमको किसी भी प्रकार से। लेकिन उनका भाव जो कहने का लग रहा था, उसके पीछे बात ये थी कि महाराष्ट्र, मुंबई वो भी भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा होने के नाते किसी भी नागरिक को भारत के वहां जाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। इससे आप वंचित कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वहां के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत धमकी दी थी, और उसके परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि उनकी भावना इस रूप में जो है वो आई है। इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आते हैं जयराम ठाकुर जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं जो मुंबई में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा, और महाराष्ट्र जिसकी छवि एक पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही है, हमारे लिए कैपिटल है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, वो एक खराब होगी? देखिए, इस तरह से माहौल तो खराब स्वाभाविक रूप से होता है, और हुआ भी है अभी इस घटना के कारण। मैं समझता हूं कि वहां सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदारी के साथ वो काम करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे जयराम ठाकुर जी, क्या कंगना अगर ज्वाइन करना चाहे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला है, या आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कंगना को कोई ऑफर देगी? देखिए, इन सारी बातों पर आज की तारीख में कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब दौर आएगा तब देखेंगे। पार्टी का नेतृत्व तो हमारा होता है, वो नेतृत्व तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो इस वक्त की परिस्थितियां अलग तरह की हैं। वो परिस्थितियां हमने आपके सामने बताई हैं कि कंगना रनौत ऐसे महसूस कर रही हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से। उस दृष्टि से हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट के नाते जो है पूरे हिमाचल वासियों ने साथ दिया है, सहयोग दिया है, वो देखते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।